माशाअल्लाह जी ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ जिंदाबाद 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो आपने देखी, ये किसी मस्जिद से किसी काफिर को नहीं निकाला जा रहा, ना ही कोई कला फतह किया जा रहा है, ना ही हिंदुस्तान के फ़ौजियों को मारा जा रहा है, ना ही किसी दुश्मन की फ़ौज को उसके मुल्क से बाहर निकाला जा रहा है, बल्कि ये अल्लाह के मेहमान तबलीगी जमात वालों को मस्जिद से निकाला जा रहा है। और मस्जिद से निकालने के बाद ये लोग इस तरह नारेबाजी कर रहे हैं कि लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिस तरह इन्होंने ऐन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए ये काम किया हो, हालांकि ये अल्लाह के मेहमान हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करने वाले लोग हैं, लेकिन लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे इस तरह लग रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने कोई बहुत बड़ा काफिर मुल्क फ़तह किया है और मुसलमानों को जो है फ़तह दिलाई है, इस तरह ये इनके निकालने पर खुशी मना रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। तो ये लोग अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, लेकिन इनके काम देखें कि जो लोग अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने की तरगीब देते हैं, ये लोग उनको मस्जिद से निकाल कर फिर बहादुरी दिखाते हैं कि देखो हमने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। असल में तबलीग वालों की एक अपनी तरबियत है, उनकी एक ज़हनसाजी की गई है, उनको सिखाया गया है कि आपने जब तबलीग के लिए जाना है, किसी मस्जिद में जाना है, किसी महल्ले में जाना है, तो वहाँ जाके आपने क्या करना है। तो उन उसूलों में से जो उनको सिखाए जाते हैं, उनको ये भी तरबियत दी जाती है कि अगर कोई आपको गाली करे, गाली दे, गाली गलौज करे, आपको कोई मारे, तो आपने ना तो उसका बदला लेना है, ना उनके ख़िलाफ़ हाथ उठाना है, ना अपनी ज़बान से उनको जवाब देना है, बल्कि आपने सब्र करना है, खामोश होकर अपना काम करना है। अगर बहुत ज़्यादा वो लोग इसरार करते हैं तो आप उस मस्जिद से चले जाएं। इस वजह से ये लोग खामोशी से मस्जिद से निकल गए, क्योंकि इनका मकसद तो ये था नहीं कि हम लड़ाई करें, इनका मकसद था अल्लाह के दीन को आम करना। जब वो लोग नहीं चाहते तो ये खामोश होकर मस्जिद से बाहर निकल गए, वरना अगर तबलीग वालों को ये चीज़ ना सिखाई जाती कि आपने बदला नहीं लेना, आपने गाली का जवाब गाली से नहीं देना, आपने मार का जवाब मार से नहीं देना, तो फिर इनको पता लग जाता कि आप किसको मस्जिद से निकाल रहे हैं, क्योंकि मस्जिद किसी की बाप की नहीं होती। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, मस्जिदें अल्लाह की हैं, ये अल्लाह के घर हैं, ये किसी मसलक की नहीं होती। लेकिन इन लोगों की जाहिलियत है कि हमारे मसलक की मस्जिद में क्यों आए। तो मस्जिद किसी मसलक की नहीं होती, मस्जिद अल्लाह की है, इसमें हर मुसलमान दाखिल हो सकता है, नमाज पढ़ सकता है, इबादत कर सकता है, तबलीग कर सकता है। हाँ, यह है कि अगर वो जाकर आपके मसलक के ख़िलाफ़ बात करें तो तब तो आप कह सकते हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या आपके साथ लड़ाई की हो, या आपके साथ झगड़ा किया हो, तो फिर आप कह सकते हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन ये लोग ना तो लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, ना आपके इमाम को मसल्ले से उठाने वाले हैं कि ये वहाँ कब्ज़ा कर लेंगे। ये तो नमाज के बाद मस्जिद के कोने में बैठकर बयान करते हैं, या लोगों को दावत देते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को नमाज की दावत देते हैं, सुन्नतों की दावत देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करो। इस बात पर आपको तकलीफ़ है, तो ये तो हर मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि दूसरे मुसलमानों को दावत दे। लेकिन जो लोग दावत देने वाले हैं, हम उनके साथ भी दुश्मनी करते हैं। और जाहिलियत की हद ये है कि ऐसा करने के बाद, उनको मस्जिद से निकालने के बाद फिर नारेबाजी
کی جا رہی ہے، بہادری دکھائی جا رہی ہے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، یاد رکھیں کہ ایسے لوگ دین کے لیے نقصان دہ ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جہاں پر بھی دشمنی زیادہ ہوتی ہے، جہاں پر رکاوٹیں زیادہ ہوتی ہیں، جہاں پر مخالفت زیادہ ہوتی ہے، وہیں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا فرماتے ہیں کہ جو خود دین کا کام کرنے والے نہیں بلکہ دین کا ایک اہم ستون بن جاتے ہیں، تبلیغ کا ایک اہم ستون بن جاتے ہیں۔ کئی جگہوں پر ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ تبلیغ والوں کو بالکل ان کا نام بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے مخالفتیں کی، ان کو مسجدوں سے نکالا، ان کو مارا، لیکن ان کے صبر کی وجہ سے، ان کی خاموشی کی وجہ سے ایک وقت ایسا آیا کہ انہی لوگوں کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو دین کا تبلیغ کا کام کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دین کی بہاریں عام کی، وہاں پر تبلیغ کے مراکز بنے۔ تو انشاءاللہ یہ جو لوگ ہیں تبلیغ والوں کو نکال رہے ہیں، انشاءاللہ یہاں پر بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کا کام کرنے والے ہوں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی مسجد تبلیغ کا مرکز بنے گی انشاءاللہ۔